वेलकम टू बेस्ट टॉक। अब तक के इतिहास में पहली बार स्कॉटलैंड ने चुना पहला मुस्लिम मिनिस्टर मिस्टर हमजा यूसुफ। जानिए कौन है मिस्टर हमजा यूसुफ। मिस्टर हमजा यूसुफ जिनका पिता एक पाकिस्तानी है और जिनके माता एक केनियन है। जिस तरह से ऋषि सुनक का वंशज इंडियन थे, उसी तरह से हमजा यूसुफ एक पाकिस्तानी वंशज के हैं। बर्मिंघम ग्लासगो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में हमजा यूसुफ की नियुक्ति ब्रिटेन के लिए एक ऐतिहासिक पल है। इतिहास में पहली बार देश में वेस्ट मिनिस्टर ऋषि सुनक एक हिंदू प्रधानमंत्री और स्कॉटलैंड में एक मुस्लिम प्रधानमंत्री है। अपने विजय भाषण में यूसुफ ने कहा, हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज हमने एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि आपके कॉम्प्लेक्शन यानी त्वचा के रंग आपके आस्था और देश का नेतृत्व करने में बाधा नहीं है, जिसे हम अपना घर कहते हैं। इसका सीधा मतलब है ये यदि व्यक्ति जिसके परिवार एक बेहतर जीवन के तलाश में प्रवासियों के रूप में ब्रिटेन आए थे, इस सपने को मुख्य रूप से देखते हैं। कड़ी मेहनत के माध्यम से प्रवासी और उनके बच्चे समाज के शीर्ष तक पहुंच सकता है। इसी तरह के कहानियां ब्रिटिश राजनीति के शीर्ष स्तर पर भी चल रही है। स्कॉटलैंड के मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी का नेतृत्व अनस सावर कर रहा है, जो एक ऐसे व्यक्ति है जो पाकिस्तानी मुस्लिम विरासत के भी है, जैसा कि लंदन की मेयर सादिक खान है। वेस्टमिनिस्टर कैबिनेट में भी अभूतपूर्व जातीय विविधता है। इनमें से कई राजनेता 1950 और 1960 के दशक में यूके आए। प्रवासियों के बच्चे और पोते हैं। भारत, पाकिस्तान और पूर्वी अफ्रीका और कैरिबियन के देशों जैसे पूर्व उपनिवेशों से आर्थिक प्रवासी जो काम, पैसे और अंग्रेजी भाषा के सीमित ज्ञान के साथ आए थे। औपनिवेशिक काल के बाद की प्रवासियों के ये पहले लहर अक्सर बड़े ब्रिटिश उद्योगों, कारखानाओं और मिलों में काम करती थी, बड़े शहर और कस्बों में रहती थी। स्कॉटलैंड एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र है जहां एक मुस्लिम नेता है और यूके एकमात्र लोकतंत्र है जहां पूर्व उपनिवेशित लोगों के बच्चे उस देश को चला रहा है जिसने उनके माता पिता और दादा दादी के देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। ये वास्तव में एक यादगार पल है। यूके, स्कॉटलैंड और वास्तव में आयरलैंड सभी का नेतृत्व दक्षिण एशियाई देशों से आए लोग कर रहे हैं। यूसुफ और ऋषि सुनक दोनों ने अपना उपलब्धियों का श्रेय अपने दादा दादी और माता पिता को दिया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसने उन्हें ब्रिटेन के सामाजिक और राजनीतिक पदानुक्रम में आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है। ये एक प्रेरक कहानी है, लेकिन शायद एक ऐसी कहानी जो उन दोनों का सत्ता में आने के बाद अपने आप में एक मिसाल बन गई है। आज के ब्रिटेन में आने वालों को इस यात्रा को दोहराना शायद कठिन होगा। अभी चरम परीक्षा बाकी है। हालांकि यूसुफ ने कहा है कि वो एक आस्थावान मुस्लिम है। उन्हें ये भी स्पष्ट किया है कि वो ऐसा नहीं मानते कि विधायकों को अपने निर्णय लेते समय अपने आस्था के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि हमजा यूसुफ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और जैसा ही वो फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं और फर्स्ट मिनिस्टर बनने के बाद अपने परिवार के साथ इफ्तार किया और जमात के साथ नमाज पढ़ा है। उन्होंने कहा, हमने स्कॉटलैंड की संसद में मुस्लिमों और स्कॉटलैंड में राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। जब यूसुफ पहली बार एमएसपी बने, उन्हें खुलासा किया कि राजनीति में आने के लिए उनकी आस्था उनके प्रेरणा का हिस्सा बनी। मतलब कि उनने कहा, नमाज हमको प्रेरणा दिया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तकरीबन 1 दशक पहले उनके राजनीतिक जागरण हुआ था, जब वो अपने सहपाठी के साथ टबिन टावर्स के तस्वीर देख रहे थे। उनके साथियों ने उनसे सवाल किया कि मुसलमान अमेरिका से क्यों नफरत करते हैं। वो कहते हैं, तब उन्हें एहसास हुआ कि राजनीति मायने रखती है। यूसुफ की आस्था और जातीयता पर पहले स्कॉटिश राजनीति में शायद ही कभी टिप्पणी की गई थी। वास्तव में उन्हें मुस्लिम मंत्री या ब्रिटिश एसईओ एमएसपी के रूप में संबोधित किया जाना दुर्लभ है। यही बात उन लोगों पर भी लागू होता है जो उनके पहले या बाद में रहे हैं, और ये इस बात का एक पैमाना है कि राजनीतिक जीवन में
अल्पसंख्यकों के संबंध में यूके कितने आगे है? एमएसपी के तृतीय प्रतियोगिता के दौरान हालांकि समान सेक्स जोड़ों के यानी कि होमोसेक्स के विवाह के प्रश्न पर मतदान के दौरान यूसुफ की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया गया था और इसे उनके आस्था और ग्लासगो पाकिस्तानी समुदाय के साथ जुड़ाव से जोड़ दिया था। आरोप था कि वो उस समुदाय दोबारा अलग थलग किए जाने के डर से इस कानून के पक्ष में मतदान नहीं करना चाहते थे। यूसुफ के अभियान के एक प्रवक्ता ने ये कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि वो समान लिंगी यानी होमोसेक्स में विवाह का समर्थन करते हैं और मतदान के समय उनकी अनुपस्थिति एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसरूफियत के कारण थी जो पाकिस्तान में ईशा निंदा के लिए मौत के सजा पाने वाला स्कॉटिश नागरिक के रिहाई की कोशिश से जुड़ी थी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ना तो यूसुफ और ना ही सुनक ने अभी तक वास्तविक तनाव का परीक्षण का सामना किया है। वे दोनों एक बंद पार्टी चयन प्रक्रिया के आधार पर नेता बने, इसलिए उन्हें अभी तक एक सार्वजनिक चुनाव में एक नेता के रूप में खड़ा नहीं होना पड़ा। राष्ट्रीय राजनीति के बदलते चेहरे के लिए व्यापक ब्रिटिश जनता को स्वीकार करना कितना वास्तविक उपाय होगा, ये देखा जाना बाकी है कि उनके जातीयता उनकी राजनीति के इर्द गिर्द सार्वजनिक बहस का कारक बनती है या नहीं। यूसुफ और सुनक दोनों ही अपने आस्था के एक निजी मामला बनाया रखने का इच्छुक प्रतीक होते हैं। इसके ब्रिटिश राजनीति में अपेक्षा की जाती है। एक्स प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के ईसाई धर्म के बारे में चर्चा से बचने के लिए उनके टीम अक्सर कहती थी वे डोंट टू ग्रांट वर्ग चेतावनी। यूसुफ की राजनीति सुनक से ज्यादा अलग नहीं हो सकता। वे अप्रवासन कल्याण और कराधान पर हड़ता से ये हमें याद दिलाते हैं कि जातीय अल्पसंख्यक राजनीतिक पहचान एक समान नहीं है। हालांकि वर्षों से वामपंथी दलों ने अल्पसंख्यक वोट को महत्व नहीं दिया है। आज जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता पूरे राजनीतिक इलाकों में परिलक्षित होती है। आपकी राजनीतिक पहचान जो भी हो, शीर्ष पर पहुंचना संभव है, लेकिन इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की बात आती है तो बदलाव काम आया है। यूसुफ के पिता अकाउंटेंट थे, पाकिस्तानी थे, माता केनिया के हैं। सुनक एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट का बेटा है। दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। वे प्रवासियों के इस पीढ़ी का हिस्सा थे जो यूके आने और अपने लिए बेहतर जीवन बनाने में सक्षम थे। राजनीति में निजी तौर पर पढ़े लिखे लोगों का दबदबा कायम है। ब्रिटिश राजनीति में वास्तविक विभाजन वर्ग है, फिर चाहे वो किसी भी आस्था के मानने वाले हैं।